प्रदेश में धान की रोपाई चल रही है। ऐसे में बिजली को लेकर कितनी आपूर्ति जो है वो किसानों को हो रही है, क्योंकि पड़ोसी प्रदेश पंजाब है, वहां के मुख्यमंत्री व दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कल पंचकुला में धरना करने इस बात को लेकर जा रहे हैं कि हरियाणा के किसानों को पर्याप्त बिजली जो है वो धान रोपाई के लिए नहीं मिल रही। मेरे साथ बात करने के लिए हरियाणा के ऊर्जा मंत्री रंजीत सिंह यहां पर मौजूद हैं। क्या कहेंगे सर, जिस तरह से आरोप लगा है कि 8 घंटे ही दे रहे हैं, हम तो 12 घंटे देते हैं, किसानों को बिजली नहीं मिल रही, वो धान नहीं लगा पाते। देखिए, केजरीवाल जी को अंदाज़ा नहीं, कभी भी कोई बात कहें तो ज़रा समझ के देख के कहनी चाहिए। मैं कुछ चीज़ें बता रहा हूँ जो रिकॉर्ड पे हैं। हरियाणा में आज से 4 दिन पहले हमारी जो मैक्सिमम कंजम्पशन जो थी वो 12,000 मेगावाट से ऊपर थी। अब तो 2 दिन से बरसात हो रही है, तो इस बरसात में तो अब पावर की कंजम्पशन कम होगी। जब 12,000 थी तब भी हमें कोई दिक्कत नहीं। पिछले साल हमारी सबसे जो मैक्सिमम कंजम्पशन थी वो 12,185 मेगावाट थी। हम 14,000 मेगावाट तक के लिए तैयार बैठे हैं। अब तो सीज़न जा रहा है, क्योंकि जून का महीना भी चला गया, जुलाई का भी अब आधा जुलाई आ गया, और अब तो रेनी सीज़न बरसात अब 17 तक जो आ रहा है वेदर के हिसाब से बरसात होंगी। हमारे यहाँ पावर कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं उनकी जानकारी के लिए एक बात बताऊँ कि हरियाणा में हमारी इस वक्त लाइन लो जो हमारा 9.37 है, एटेंसी 9.37 है, जो एक रिकॉर्ड है। फ्रांस और जर्मनी में 5 और 6% है। इससे कम तो हो ही नहीं सकता, स्पार्क हो जाता है। 1 डिजिट में आना एक सरप्राइज़ है। नंबर 2, पंजाब के अंदर 9 से 2 बजे तक दफ्तर चलते हैं, बिजली नहीं है, इस करके 2 बजे के बाद पीक आवर है, उन्हें दफ्तर बंद करने पड़े। हमारे यहाँ इस तरीके की घटना नहीं है। हम एनसीआर में हैं। जितनी दिल्ली की इंडस्ट्रीज बाहर आ रही हैं, दिल्ली का जितना रेजिडेंशियल एरिया जैसे DLFR है, यूनिटेक है, वाटिका है, आपका अंसल है, TDI है, सब ग्रुप हाउसेज बाहर आ रहे हैं। एक एक फ्लैट में 5-5, 6-6 AC लग रहे हैं। उनको भी हम बिजली दे रहे हैं, कभी कोई दिक्कत नहीं। इंडस्ट्रीज आ रही है, उनको दे रहे हैं। इसके बाद NCR में जब पराली का सीज़न आता है तो नवंबर से लेके जब धान कटने लगते हैं, मार्च तक जनरेटर्स बंद कर देते हैं, क्योंकि हम NCR में हैं। जनरेटर बंद होने के बाद भी हम मीट आउट कर रहे हैं। तो आप ये समझिए कि हम पे पावर की क्या पोजीशन है। पूरे देश में 47 डिस्कॉम कंपनीज हैं, उनमें हम कांग्रेस टाइम पे 15वें और 16वें नंबर पे थे। आज हम 5वें 6ठे पे हैं। जो गुजरात की 4 कंपनी है, चारों ही A+ है, वो चारों 1 नंबर पे, 4 के बाद हम 5 6ठे पे हम हैं। तो हमारी ये पोजीशन है। पूरे देश में गाँव में 6307 गाँव हैं जो बिजली पे रिकॉर्ड पे हैं, रेवेन्यू रिकॉर्ड पे हैं। उनमें हम 5700 कुछ गाँव में हम अभी 24 घंटे बिजली दे रहे हैं। पूरे देश में ये कहीं 84% दे रहे हैं। नंबर 3, हमने एक कभी काम करा है कि वो कहते हैं ट्यूबवेल के लिए नहीं है। पहले ट्यूबवेल के लिए लोड बढ़ाने के लिए मना करती थी सरकार। अब ट्यूबवेल के लिए हमने ये कर दिया कि जिन पे 30 हॉर्स पावर है, ज़्यादा बढ़ाना चाह रहे हैं, वो अपना लोड बढ़ाएं, डिक्लेयर करें, हम तुरंत साथ के साथ कनेक्शन करें, कोई वेटिंग लिस्ट नहीं है। ये एक बहुत बड़ा फैसला जो किसानों के लिए क्या लगता है, मात्र राजनीति के लिए आया जा रहा है? क्योंकि जिस तरह से आपने कहा कि मौसम भी मेहरबान है, लगातार बादल बरस रहे हैं, पानी लगातार नेचुरल रिसोर्स से किसानों को मिल रहा है, तो ये केजरीवाल और भगवंत मान जो आ रहे हैं कल पंचकुला में, क्या मात्र राजनीति? देखिए, नकली ड्रामा से कुछ नहीं मिलता। वो गुजरात में भी गए थे, वो हिमाचल में भी गए थे, इन्हीं मुद्दों को लेके गए थे, और उसके बाद गुजरात हिमाचल में 0 अकाउंट रहा, उन्हें कुछ मिला भी नहीं। हरियाणा में भी कुछ नहीं मिला। चुनाव करके आ रहे हैं। अब कहीं राहुल गांधी आ रहे हैं, वो ट्रैक्टर लेके आ रहे हैं, कहीं धान की रुपाई कर रहे हैं। मैं समझता हूँ ये राजनीति को बहुत हल्की कर रहे हैं। इसके भी कुछ पैरामीटर्स हैं, कुछ स्टैंडर्ड रखना चाहिए। जो देश के प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट हो वो ये काम करे तो हंसाई की बात। मीडिया वाले भी हंसते हैं, हम भी हंसते हैं कि भाई देखो, अगर ऐसी राजनीति होगी तो क्या होगा। क्या कहेंगे सर, राहुल गांधी पहले ट्रक चलाते हैं, आज किसान के साथ नाश्ता किया, ट्रैक्टर चलाया, धान रुपाई करी, और विश्लेषक ये भी बता रहे हैं कि टॉप लीडरशिप जो हरियाणा की, उनको बताया नहीं कि मैं आ रहा हूँ हरियाणा। देखिए, कल को सिसोदिया तंदूर पे रोटी लगाना शुरू कर देंगे, केजरीवाल भट्टे में ईंट बनानी शुरू कर देंगे, तो इन बातों से देश चला करता है क्या? देश तो चलता है देश के तरीके से। लोगों ने विधानसभा और लोकसभा लोगों की संपत्ति है, इन्वेस्टमेंट है। हमें जो काम दिया है वो करना चाहिए। हमें लोगों के वेलफेयर के लिए हम क्या कर रहे हैं? हमारे मुख्यमंत्री जी ने ये करा कि जितने गरीब आदमी हैं, जो BPL कार्ड वाले हैं, जिनके बिल नहीं भरे जाते, जिनका बिल फालतू बन गया, उनका बेसिक अमाउंट दो, बाकी सब सरचार्ज माफ़ कर दो। ये एक फैसला था।
जितनी अनऑथोराइज कॉलोनी है वो चोरी तो कर रहे हैं, उनके हीटर भी चल रहे हैं, उनका टीवी भी उनके झोंपड़ियों में चल रहे हैं। वो चोरी करें, जब हमें पता है तो चोरी क्यों करें, तो उन्हें कनेक्शन कर दो। ये उनका सबका सरचार्ज माफ़ करके उनके बिल लेके उन्हें हम उस रिकॉर्ड पे लेके आ रहे हैं। ऐसे फैसले होने चाहिए जो लोगों को एक सबके लिए एक मैसेज जाए। आखिरी सवाल आपसे, आपकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है या आपका जो लोकसभा क्षेत्र है बड़ा हाई प्रोफाइल हो गया है। पहले गृह मंत्री आते हैं, रैली करते हैं। अब कांग्रेस की जो नेत्री हैं कुमारी शैलजा, जो कि सिरसा से चुनाव लड़ती भी रही हैं, एक बार फिर से सिरसा में अपनी आवाज़ बुलंद करने की तैयारी में 30 जुलाई को उन्होंने रैली बुलाई है वहाँ पे। क्या कहते हैं सर? सिरसा चो देवलाल का जन्म स्थान रहा है और चो देवलाल ने पूरे देश की राजनीति को घुमाया था। हरियाणा जब भी, चाहे बंसीलाल का वक़्त था, चाहे चौब साहब का वक़्त था, चाहे एक बार भजनलाल जी को भी वक़्त मिला था जब इंदिरा गांधी थी, जब राजीव गांधी थे। हरियाणा पूरे देश की, नॉर्दर्न इंडिया की राजनीति को डोमिनेट करता है। 87 में जब विधानसभा का चुनाव हुआ, जो देवीलाल ने स्वीप करा, तो उसके बाद उन्होंने दिल्ली में जो रैली करी उसमें एनटीआर भी थे, हेगड़े भी थे, उसमें वाजपेयी जी भी थे, अडवाणी थे, चंद्रशेखर थे, वीपी सिंह थे, लालू मुलायम सिंह सब थे। पूरे देश का पीवट बन गया था हरियाणा। हरियाणा देश की राजनीति को डोमिनेट करता है। बीजेपी ने शुरू कराया। अमित शाह जी को बड़ा अच्छा लगा कि उन्होंने सिरसा चुना, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात थी। मुझे भी भीड़ इकट्ठा करने का मौका मिला और ज़बरदस्त भीड़ बढ़ी। ये भी मेरी किस्मत है कि मेरे घर वो चाय पी के गए, अच्छा समय उन्होंने लगाया। भीड़ से बेहद खुश है। पूरा हमारे मुख्यमंत्री जी का कद पूरे देश में बहुत ऊपर बढ़ा है। कुमारी शैलजा की रैली पर क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस में रही है, उनके फादर भी वहाँ एमपी रहे, वो भी वहाँ रही हैं, वो करेंगी, पर हमारी रैली जैसी नहीं कर सकती, होगी नहीं, वो कोशिश कर रहे हैं। तो रंजीत सिंह साहब हैं, साफ तौर पर ये कहना है कि मात्र राजनीति के लिए जो है वो आंदोलन करने से जो है वो कुछ नहीं होता है, काम करके दिखाइए। और साफ तौर पर निशाना साधा है कि बरसात ने किसानों की दिक्कत जो है उसे आसान कर दिया और जो हमारी पर्याप्त बिजली हम किसानों को मुहैया करवा रहे थे और हमारे पास सरप्लस बिजली इस समय मौजूद है कि अगर किसानों को जरूरत पड़ी तो वो मुहैया करवाई जाएगी। कैमरा पर्सन मोनू के साथ विपिन परमार, इंडिया न्यूज, चंडीगढ़।